साफ़ी साहब, आप सबसे पहले थोड़ा सा हमें समझाइएगा इस मुलाकात की अहमियत क्या है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में तनाव था काफ़ी अरसे से और दहशतगर्दी उसका एपिसेंटर था। ऐसे में चीन का किरदार किस तरह से अहम, और ये जो उसके बाद सारी ब्रीफिंग निकल कर आई है, इत्तफाक हुए हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, वो कितने रेलिवेंट सिग्निफिकेंट है? देखिए, गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। तालिबान को शिकवा था अफ़गान महाजरीन के साथ डीलिंग पे और कुछ तिजारत के मामलात पे और बॉर्डर की बंदिश पे, जबकि पाकिस्तान को शिकवा है टीटीपी की सरगर्मियों पे और टीटीपी की वहाँ पे फ़ालियत की वजह से। तो लेकिन जब से सादिक खान साहब दोबारा स्पेशल एनवॉय बने हैं, तो वो उन लोगों में शामिल है जो हार्ड टूल्स की बजाय सॉफ्ट टूल्स के ज़रिए डिप्लोमेसी के हक़ में हैं। तो उसके बाद मेरे ख़्याल में तकरीबन 5 दौरे वो अफ़गानिस्तान के कर चुके हैं और उसके बाद वो इसहाक़ डार साहब का भी दौरा उन्होंने प्लान कराया और इसहाक़ डार साहब भी वहाँ पे गए और अफ़गान हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई। और अब ये दूसरी मीटिंग इसहाक़ डार साहब और उनकी तय की गई थी बीजिंग में चीनी हम मनसब के साथ। तो मेरे ख़्याल में चीन का अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालिस बने या सालिस ना भी बने बल्कि दोनों को करीब लाने के लिए अपनी कोशिशें करें, तो चीन वो मुल्क है जिनकी पाकिस्तान भी सुनता है और अफ़गानिस्तान भी सुनता है। अगरचे चीन ने भी पाकिस्तान या किसी और मुल्क की तरह अभी तक उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप चीन का बहुत अच्छा है तालिबान के साथ। तो अगर एक तो वो ये रोल प्ले करे दोनों को करीब लाने के लिए, तो उसका बड़ा मस्बत नतीजा निकल सकता है। और दूसरा, ये जो सीपेक को अफ़गानिस्तान तक तवसी देने की बात की गई है, तो ये भी उसी तसलसल में है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सब ख्वाहिशें सीपेक को तवसी देने की उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो। तो उसमें दहशतगर्दी में भी बात हुई है, तो देखना ये है कि आगे जाके पाकिस्तानी रियासत किस तरह दहशतगर्दी के मामले को कंट्रोल करती है और उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से कितना ताउन होता है। सर, आप क्या एक्सपेक्ट करें इस मुलाकात से? क्या इसको कोई ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है? हाँ, मेरे ख्याल में इसको आप ब्रेक थ्रू कह सकते हैं, क्योंकि एक तवील रकाबत के बाद पहले तो जब इसहाक़ डार साहब गए थे तो वो भी ब्रेक थ्रू अपनी जगह पे था, और अब अगर पाकिस्तान और चीन और अफ़गानिस्तान का एक ट्राइलेटरल फोरम बन जाता है तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट और अहम ब्रेक थ्रू है। ठीक है एजाज़, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये जो मुलाकात हुई है, ख़ासकर जहाँ पर एक हम सुन रहे थे कि भारत और अफ़गानिस्तान की बड़ी कुर्बतें हो रही हैं, खुफिया मुलाकातें हुई पाकिस्तान भारत जंग के दौरान, अब इन दोनों का साथ मिल बैठना, उसके बाद मुख्तलिफ नुकात के ऊपर इत्तफाक करना, यहाँ तक कि सीपैक भी दरमियान में आ गया, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट कहें इसको, या कहा जा सकता है अचीवमेंट या भी नहीं? बिल्कुल अचीवमेंट तो कहा जा सकता है, लेकिन दो एंगल इसमें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी है अपने नेबर्स के साथ, उसमें हमें एक बड़ा शिफ्ट नज़र आता है। और वो बड़ा शिफ्ट ये है कि पहले अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मुखासमत थी, जो तल्खियाँ थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने हॉट परसूट भी किया, अफ़गानिस्तान के अंदर जाके भी ऑपरेशन किया। आपको याद हो, इसी साल की बात है, पिछले साल भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हुआ तो पाकिस्तान ने नाम लिया अफ़गानिस्तान का। अब पाकिस्तान जो है वो जो हार्ड से सॉफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ है वो भी है। अगर आप हिंदुस्तान के लेंस से देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जो छपने वाले अखबारात हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उनकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो आप अगर उनमें जो चीदा लोगों को आप पढ़ें तो दो चीज़ें आपको बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। हिंदुस्तान की
की फ़ॉरेन पॉलिसी का जो मरकज़ है। हिंदुस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का मरकज़ नंबर 1 यानी कि प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और चीन जो दो दोस्त हैं ये अलग हो जाएं। और आप देखें कि उसके हवाले से हम देखते हैं कि चीनी शहरियों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हुए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने नाम हिंदुस्तान का उसके ऊपर लिया है। और जब ये अटैक ज़्यादा हो रहे थे तो चीन पाकिस्तान से थोड़ा सा नाराज़ भी था, गो के वो खुल के इजहार नहीं करते और पाकिस्तान को वो एक दोस्त कहता था। लेकिन हालिया जो स्टैंड ऑफ है, चीन ने भी अपना पाकिस्तान के बारे में जो लबुल लहजा है वो बहुत ज़्यादा गर्मजोशी उसमें जाहिर की है। अब पाकिस्तान उनका आयरन फ्रेंड नहीं है, अब पाकिस्तान को वो इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन ब्रदर। आप ये देख लीजिए चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, ये इस स्टैंड ऑफ से पहले वो पाकिस्तान को एक क्लोज फ्रेंड कहते थे, अब वो टर्म यूज़ कर रहे हैं आयरन ब्रदर। ये बड़ी एक शिफ्ट है। और ये जो हिंदुस्तान का एंगल मैं बता रहा था कि उनकी प्रायोरिटी थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान और चीन अलग हों, वो दूसरी जो उनकी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, ये पिछली हुकूमत को बड़ा सपोर्ट किया था, अशरफ गनी गवर्नमेंट को, और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनको बड़ा सपोर्ट किया था। इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अफ़गानिस्तान में की थी। लेकिन 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो जो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो भी फेलियर साबित हुई। जबकि पाकिस्तान के तो तालिबान के साथ करीबी रवाबत थे, पाकिस्तान के रवाबत ख़राब हुए और हिंदुस्तान ने अपने रवाबत तेज़ किए। जिस सीक्रेट मीटिंग का आप जिक्र कर रही हैं, इब्राहिम सदर ने सीक्रेट मीटिंग की थी हालिया पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान में। लेकिन एक और अहम मीटिंग भी हुई थी। हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ईरान डेस्क, ये बड़े ही पावरफुल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी है पूरी हिंदुस्तान की जो फॉरेन ऑफिस में। सेक्रेटरी हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के बाद ये पाए के जॉइंट सेक्रेटरी वो वाइस जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो हिंदुस्तान के पावरफुल तरीन प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो वो उनको रात को जगा भी सकते हैं। अच्छा। ये पाए के सेक्रेटरी की डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है। तो डॉक्टर आनंद प्रकाश उनका नाम है, इनके बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, हिंदुस्तान में बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से डिप्लोमेसी में इनको देखा जाता है। तो उन्होंने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया इसी दौरान में, और वो ब्रेक थ्रू क्या था? वो ब्रेक थ्रू ये था कि पहलगाम वाक़े के फौरी बाद जिस पहली अहम तरीन शख्सियत ने हिंदुस्तान का दौरा किया वो ये के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और इसके बाद वो अफ़गानिस्तान के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर इनका दौरा हुआ। तो हिंदुस्तान के तनाज़ुर में कि पाकिस्तान और यानी कि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के ज़्यादा करीब हो क्योंकि हालिया स्टैंड ऑफ की पोजीशन है, और चीन और अलग हों, तो वो दोनों चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में ये मेरे ख्याल में ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट हुई हैं। तालिबान भी चाहते हैं कि वहाँ पर इकॉनमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अफ़गानिस्तान के अंदर, और तालिबान भी चाहते हैं पाकिस्तान से बेहतरी ताल्लुकात आए। तालिबान के जो पाकिस्तान में एजाज़ मुझे जल्दी से एक चीज़ बता दीजिएगा, आप इसको अचीवमेंट समझते हैं, क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान इस डेवलपमेंट के बाद भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ दोबारा से चल पड़ेगा या वहां पे ज्यादा करीब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हमारी खाम ख्याली और हम सिंपलिस्टिक वे दे रहे। मैं इसे बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ, लेकिन इसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं समझता। देखिए, मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो उनके इंटरेस्ट के गिर्द घूमते हैं। अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान से वो रहेंगे। असल बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे रहते हैं, क्या हम दोबारा रिपेयर कर सकेंगे या नहीं, और उसके साथ साथ अहम बात यह है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने बॉन्ड्स कितने ज़्यादा करीबी बनाते हैं। हमने अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात को खुद खराब करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। अच्छा काम ये हुआ है कि हमारी पॉलिसी तब्दील हुई है, सादिक साहब को अपॉइंट किया गया है स्पेशल एनवाय। सर, मैं जरा ये चीज मज़े साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ।